डिजिट एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th आरबीएससी के संस्कृत सीरीज़ का पार्ट 7 में प्रत्यय और उसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने कारक, संधि, समास को देखा था। अब 7वें भाग में हम प्रत्यय को देखेंगे, तो जुड़े रहिए। प्रत्यय वही जो हिंदी में प्रत्यय के किसी धातु या शब्द के पीछे लगने वाला जो भी शब्द होता है उसको प्रत्यय कहा जाता है, जो भी अक्षर होता है। प्रत्यय में जनरली अपने संस्कृत में 3 प्रकार के प्रत्यय है: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। उनमें भी एक स्पेसिफिक अलग अलग प्रकार दिए गए जिनको ही अपने को पढ़ना है, तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु कृत का मतलब क्या है, क्रिया, वर्ब के बाद किया जाता है, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तवित और अनियर दो किस प्रकार के प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। क्र प्लस तव्यत क्या होता है, कर्तव्यम। पठ प्लस अनियर क्या होता है, पठनियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है क्र प्लस अनियर, तो यहाँ करणीयर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, करणीय। करणीय यानी करने योग्य। वैसे का वैसे क्र प्लस तव्यत कर्तव्य में, तो पठ प्लस तव्यत क्या होगा, पठितव्य होगा। ये अपने को शब्द अपने को बनाने पड़ेंगे। तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है वे क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय। जैसे शिव प्लस अण क्या होता है, शैव। दशरथ प्लस इन, दाशरथी। और धन प्लस मतुप, धनवाब। इनको अपन एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तीसरा स्त्री प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को किस में बदलने के लिए होता है, स्त्रीलिंग में बदलने के लिए होता है, उनको बोलते हैं स्त्री प्रत्यय। जैसे डीप और टाप दो स्त्री प्रत्यय। जैसे डीप का अपने को एक मात्र शब्द लेना है, ई। कुमार प्लस डीप, कुमारी। अज प्लस टाप, टाप का ओनली शब्द लेना है आ, तो अज प्लस टाप क्या हो गया, अजा। अब एक एक करके अपन स्पेसिफिक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला कृत प्रत्यय में है श्रत प्रत्यय और सानस, दो प्रकार के प्रत्यय हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है पठ प्लस सत्री, पठत। मतलब आपको सीधा ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी ये शब्द आए प्रत्यय का, तो हमेशा पीछे क्या लगेगा, त के साथ अलंत। ठीक है। लिख प्लस सत्री, लिखत। जैसे परीक्षा में पूछ लिया लिखत का प्रत्यय में विच्छेद क्या होगा, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको आंख बंद करके क्या लिखना है, सत्री, और जो भी आगे धातु है वो लिखना है, लिख। ठीक है। गम प्लस सत्री एक, ये अपवाद के रूप में, आपको पता है कि गम गच्छ धातु के रूप में होता है, गच्छति गच्छत, तो क्या हो जाएगा, गच्छ। तो सेम सानच का आपको सिर्फ शब्द लेना है मानह। ठीक है। जैसे सेव प्लस सानच, सेव मानह। पच प्लस सानच, पच मानह। अगर पूछ ले विद्यमानह, तो विद्य प्लस शानच। ऐसा नहीं विद्य प्लस मान लिखे है तो गलत होगा, विद्य प्लस क्या होगा, सानच। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लिखा है ना श तथा च का क्या हो जाता है, लोप, और शेष आन बचा रहता है। सेम तव्यत प्रत्यय में पठ प्लस तव्य क्या हो जाएगा, पठितव्य। भू प्लस तव्य, भवितव्य। तव्यत का अपने को एक शब्द लेना है, तव्य। ठीक है। जैसे कर्तव्य आया तो क्या हो जाएगा, क्र प्लस तव्यत। दा प्लस तव्यत, दातव्य। पीछे का त नहीं लेना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अनियर प्रत्यय, वो भी अभी ऊपर पड़ा है कि अनियर का क्या हो जाएगा, अनिय। पठ प्लस अनियर क्या हो जाएगा, पठनीय यानी पढ़ने योग्य। दा प्लस अनियर, दानीय। क्री प्लस अनियर, क्रयणीय। क्र प्लस अनियर, करणीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछते हैं। करणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो अपने को लिख के आना है, अनियर प्रत्यय, और धातु कौन सा है, क्री धातु है। क्री धातु अनियर प्रत्यय क्या बना, करणीय। पठ धातु अनियर प्रत्यय क्या बना, पठनीय। अगला है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में पहला है मत प्रत्यय का प्रयोग प्राय अकारांत शब्दों के साथ ही होता है। जैसे विद्युत प्लस मतुप, विद्युतवत। विद्या प्लस मतुप, विद्यावत। जैसे अच्छे से एग्जाम्पल में मतुप में आपको देखना है वत शब्द आएगा, हर बार वत आएगा, और वत पूछे तो कौन सा प्रत्यय, मतुप। धन प्लस मतुप, धनवत। गुण प्लस मतुप, गुणवत। रूप प्लस मतुप, रूपवत। और ज्ञान प्लस मतुप, ज्ञानवत। 4 उदाहरण पढ़ लो, इनफ है, इससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है। नेक्स्ट इन प्रत्यय की बारी। तो इन प्रत्यय में आपको क्या देखना है, धन प्लस इन, धनी। ठीक है। क्रोध प्लस इन, क्रोधी। दंड प्लस इन, दंडी। और बल प्लस इन, बली। अपने को ये नहीं देखना है, ये प्रत्यय अंत है, अपने को शब्द रूप देखना है कौन सा बनेगा। तो धनी का क्या विच्छेद होगा, धन प्लस ई नहीं, ए न, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सेम एक आए तो दंडिक, तो दंड प्लस इक, बस। अब त्व या तल,
ठीक है। तो मनुष्य प्लस त्व क्या हो जाएगा, मनुष्यत्वम, जिसका मनुष्यता। शिशुत्वम, गुरु प्लस त्व गुरुत्वम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय बहुत सिंपल है और 100% एक सवाल आना है, मतलब आना है, क्योंकि देखो टाप का सीधा आ होगा। अजा में कौन सा प्रत्यय, तो अपने को लिखना है अज प्लस टाप, ठीक है। चटक टाप, चटक का, चटक प्लस टाप हो गया, तो चटका में कौन सा है, आ रहा है तो टाप, अगर ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डीप। डीप प्रत्यय और टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय है। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, भवत प्लस ई भवती, श्रीमत, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है, डीप प्रत्यय आ रहा है। तो कुल मिला के इसमें जुड़ा कैसे है, भवत प्लस डीप, क्या बन गया, भवती। श्रीमत प्लस डीप, श्रीमती, ये बहुत सवाल पूछते हैं। भवत प्लस डीप क्या हो गया, भवती। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभ्यास के लिए प्रश्न है, और अभ्यास के लिए आप सीधा पेपर उठाइए, आरबीएससी के पेपर्स उठाइए। उनमें देखिए हम लास्ट में एक पेपर की भी चर्चा करेंगे कि कैसे प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो ये आपका प्रत्यय का टॉपिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे अव्यय।